नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फैक्ट एंड ट्रिक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट की जो अगली क्लास जो आपके सामने लेकर आए हैं, इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता से जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट तथा अन्य सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपके साथ डिस्कस करेंगे। यूपी ट्रिपल एस सी पेट में सिंधु घाटी सभ्यता नाम से एक टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ है, जिससे जो प्रश्न आते हैं वो हमने कोशिश की है कि इसी सीरीज़ के प्रश्नों से ही आ जाएं। तो आप हमारी इस क्वेश्चन श्रृंखला को देखें, आपको इसी क्वेश्चन श्रृंखला से क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आइए हम अपने क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें हमारा पहला जो प्रश्न है वो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है वो किसने की थी। ऑप्शन नंबर 1 चार्ल्स मैसन, ऑप्शन नंबर 2 कनिंघम, 3 राखलदास बनर्जी और 4 दयाराम साहनी। तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज है वो चार्ल्स मैसन ने कब की थी। तो आपको बताना है, तो इन्होंने की थी 1826 में। चार्ल्स मैसन ने 1826 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन से पहले जो महत्वपूर्ण सभ्यताएं तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो खोजें हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। नंबर 2 है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 राखलदास बनर्जी ने की। चनहुदड़ो जो है 1931 में मजुमदार ने खोजा। और धौलावीरा है वो आर.एस. विष्ट ने धौलावीरा को खोजा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो आपको बताना है कि खाद्यान्नों की जो कृषि है वो किस काल में सबसे पहले प्रारंभ हुई थी। ए नवपाषाण काल, 2 मध्य पाषाण काल, 3 पुरापाषाण काल और 4 प्रोटो ऐतिहासिक काल। तो आपको बताना है कि खाद्यान्नों की कृषि जो है वो सर्वप्रथम किस काल में हुई थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नवपाषाण काल। जो खाद्यान्नों की कृषि है वो नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। और आपको ये भी बताना है कि जो सबसे पहला उगाया जाने वाला खाद्यान्न, सबसे पहली फसल कौन थी। तो आपको बताना है, तो अगर सबसे पहली फसल की बात करें तो वो आपकी हो जाएगी जौ। जो मनुष्य के द्वारा सबसे पहली फसल जो उगाएगी वो जौ थी। अगर नवपाषाण काल की अन्य महत्वपूर्ण खोजों के बारे में आपके साथ डिस्कस करें तो नवपाषाण काल में सबसे पहली प्रमुख बात है कि इसमें कृषि प्रारंभ की गई। नवपाषाण काल में ही आपकी कृषि शुरू हुई। पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ। और तांबे की खोज, अगर तांबे की खोज पूछे तो वो भी नवपाषाण काल में हुई। अगर तांबे का उपयोग पूछे, उपयोग जो है वो आपका ताम्रपाषाण काल में तांबे का उपयोग हुआ। अगर मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु को खोजा, तो आपको बता दें कि मनुष्य ने सबसे पहले तांबे की खोज की, उसके बाद कांसा, उसके बाद लोहे को जाना। अगर पहला अन्न जो बात करें तो हम बात बता चुके हैं आपको, जो मनुष्य के द्वारा पहला उगाया जाने वाला अन्न था वो जौ था। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि जुते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य की बात करें तो आपको प्राप्त हुए हैं कालीबंगन। जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है वो कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अगर हम आपके साथ बात करें कि सर्वप्रथम मानव के द्वारा जोतने के लिए
कौन से हल का प्रयोग किया गया? तो सबसे पहले मनुष्य के द्वारा जो बारह सिंघा के सींगों से बने हुए हल के सींगों से बना हल। तो मनुष्य ने सबसे पहले 12 सिंघा के सींगों से बना हुआ हल जो जोतने के लिए प्रयोग किया। अगर इसमें जो इम्पोर्टेंट जो आपके स्थान दिए गए हैं उसमें महत्वपूर्ण जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें लोथल से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो गोड्डीवाड़ा या डॉकयार्ड, मतलब इसका मतलब है बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और लोथल से ही शतरंज के खेल के साक्ष्य और 3 युगल समाधि हैं वो एक साथ प्राप्त हुए हैं। अगर धौलावीरा की बात करें तो हड़प्पन लिपि के 10 चिन्हों वाले शिलालेख प्राप्त हुए हैं। जल प्रबंधन व्यवस्था प्राप्त हुई है। सुनामी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जल कुंड की प्राप्ति हुई है, जो धौलावीरा से है वहाँ से जल कुंड की प्राप्ति हुई है। अगर हम बनावली से बात करें तो बनावली से हमें जो है बनावली में हमें पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति, जो पक्की मिट्टी से बने हुए हल की प्रकृति हमें प्राप्त हुई है। और कालीबंगन से जो बात करें तो कालीबंगन से लकड़ी का हल, 7 हवन कुंड, चूड़ियों के साक्ष्य और सरसों की खेती, इसके जो साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो आपको बताना है जो विशाल स्नानागार है वो आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए चनहुदड़ो, 2 मोहनजोदड़ो, 3 लोथल और 4 हड़प्पा। तो विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है ये आपको बताना है। उससे पहले हम जो हड़प्पा से प्राप्त महत्वपूर्ण जो साक्ष्य हैं उसके बारे में हम जान लें। तो हड़प्पा जिससे हमें जो है सौ दफनाने के साक्ष्य, कपास की खेती के साक्ष्य, सुरक्षा दुर्ग, ये चीज़ें हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। अगर विशाल स्नानागार की बात करें तो ये आपको हमें मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगर आपसे पूछ ले सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो आपका था विशाल अन्नागार। ये जो है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। हाँ, तो अगला क्वेश्चन भी आपका है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था। तो आपको अभी बता चुके हैं कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन जो था वो विशाल अन्नागार, ये अन्नागार जो था ये जो है सबसे बड़ा भवन था। अगर हम मोहनजोदड़ो से संबंधित अन्य कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करें तो मोहनजोदड़ो जो थी वो हड़प्पा की राजधानी और इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता था। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। अगर मोहनजोदड़ो की खोज की बात करें तो 1922 में आर.डी. बनर्जी ने इसको खोजा। आर.डी. बनर्जी, इससे जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो हैं पशुपति की मुहर, दाढ़ी वाला महादेव, बुने हुए कपड़े, कांस्य नर्तकी, स्वास्तिक चिन्ह, ये हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था। तो आपको बताना है कि जल प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 1 धौलावीरा, ऑप्शन नंबर 2 मोहनजोदड़ो, 3 लोथल और 4 हड़प्पा। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलावीरा। जो धौलावीरा है वो जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था। अगर सुनामी के साक्ष्य की बात करें तो ये भी यहाँ से प्राप्त हुए थे। सुनामी के जो साक्ष्य हैं वो भी हमें धौलावीरा से ही प्राप्त हुए थे। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि मांडा है वो किस नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन नंबर 1 चेनाब, ऑप्शन नंबर 2 रावी, ऑप्शन नंबर 3 दास्क और ऑप्शन नंबर 4 सिंधु। तो आपको बताना है कि मांडा वो जो है किस नदी के किनारे स्थित था। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चेनाब। जो मांडा जो है वो चेनाब नदी के किनारे स्थित था।
अगर हम 4 जो स्थल हैं जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में पाए जाते थे, अगर उनकी बात करें तो हमारे 4 स्थल हैं। अगर हम उत्तर की बात करें, तो उत्तर में हमारा मांडा था जो इसमें जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, जो चेनाब नदी के किनारे स्थित था। अगर दक्षिण में बात करें, साउथ, तो दक्षिण में था आपका दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है, ये जो है प्रवरा नदी के किनारे स्थित था। अगर पूरब में बात करें तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, और जो है ये उत्तर प्रदेश में है। अगर हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में हमारा था सुतकांगेडोर। जो सुतकांगेडोर है ये हमारा दास नदी के किनारे था, जो इस समय पाकिस्तान क्षेत्र में स्थित है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग में सर्वप्रथम तांबे का उपयोग किया गया था। तो आपको बताना है कि तांबे का उपयोग सर्वप्रथम किस युग में किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 मध्य पाषाण काल, ऑप्शन नंबर 2 पुरा पाषाण काल, 3 ताम्र पाषाण काल और 4 नव पाषाण काल। तो आपको बताना है कि तांबे का उपयोग किस काल में किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताम्र पाषाण काल। जो तांबे का उपयोग है वो सबसे पहले ताम्र पाषाण काल में किया गया था। अगर तांबे की खोज की बात करें कि तांबे की खोज कब हुई थी, तो खोज जो हुई थी, वो नव पाषाण काल में हुई थी। कब हुई थी? नव पाषाण काल में जो तांबे की खोज हुई थी। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एकमात्र नगर जो 3 टीलों में विभाजित था। तो आपको बताना है को कौन सा एकमात्र नगर है जो 3 टीलों में विभाजित था, क्योंकि बाकी के अदर जो नगर थे वो सभी 2 टीलों में विभाजित थे, और जो यह एकमात्र नगर था जो 3 टीलों में विभाजित था। तो उसका आपको आंसर बताना है। ऑप्शन है नंबर 1 धौलावीरा, 2 मोहनजोदड़ो, 3 लोथल और 4 हड़प्पा। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका धौलावीरा। धौलावीरा जो एकमात्र ऐसा नगर था जो 3 टीलों में विभाजित था। कौन कौन से टीले थे? पश्चिमी, पूर्वी और मध्य। पश्चिमी, पूर्वी और मध्य, इन 3 टीलों में जो है वो आपका धौलावीरा विभाजित था। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता का पवित्र पशु, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पवित्र पशु वो कौन सा था। ऑप्शन नंबर 1 हाथी, ऑप्शन नंबर 2 घोड़ा, ऑप्शन नंबर 3 कुबड़ वाला बैल, और ऑप्शन नंबर 4 जो ये है बारहसिंघा। तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पवित्र पशु कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कुबड़ वाला बैल। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा किसकी करते थे। पूजा जो है वो आपकी पशुपति देवता की करते थे। व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यवसाय जो था वो था आपका व्यापार। अगर धातु की बात करें तो धातु जो कांस्य समाज मात्र सत्तात्मक था। उस सभ्यता का आकार जो था वो आपका त्रिभुजाकार था। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, तो वो जो है त्रिभुजाकार था। हमारा 11वां क्वेश्चन है जो आखिरी क्वेश्चन भी है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी लिपि थी। नंबर 1 देवनागरी, 2 भावचित्रात्मक, 3 खरोष्टी और 4 जो है अरबी। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो फिर इसकी हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भावचित्रात्मक। जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है वो भावचित्रात्मक थी। इसमें जो है दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। भावचित्रात्मक लिपि में जो है दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता था। तो आज के हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे। ये जो क्वेश्चन है यूपी ट्रिपल पेट तथा अन्य जिसमें भी सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक दिया हुआ है उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण है, तथा पेट में सारे क्वेश्चन जो सिंधु घाटी सभ्यता से आएंगे वो आपको इसी क्लास से मिल जाएंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब
और शेयर करें तथा सपोर्ट करें। थैंक यू।